हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स। मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल शुरू किया था। डेफिनेट यानी कि निश्चित समाकलन। देखिए, अभी तक आपने जितनी एक्सरसाइज पढ़ी है उन सब में आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल था। हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड किया था। अब आपके पास यहाँ पर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? आपके पास लेट सपोज f(x) एक फंक्शन है और इस फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है किस पर? क्लोज इंटरवल a टू b पर। तो यहाँ पर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई होगी। आपको करना क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और बाद में आप इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। तो यहाँ इसकी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ a और b आपको पुट कर देना है। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इनडेफिनिट की तरह किया और बाद में इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसके कुछ मेथड हमने आपको बताए थे। आप को जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन करने के अलग अलग तरीके आपके पास है। सबसे पहला जो मेथड है वो है सॉल्व एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और देन अप्लाइड लिमिट। आप पहले उसे सॉल्व करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी जो भी आपने अभी तक किया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उसकी तरह आप उसे सॉल्व करेंगे और बाद में उसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। दूसरा मेथड है आपका, आप क्या करेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह आप इसे सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप यूज करेंगे। इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज करेंगे और इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टी के माध्यम से भी हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपके पास इसकी लिमिट दी गई थी, तो हमने एक्स स्क्वायर को इनडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट किया और फिर मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दी थी। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। हमने इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह पहले सब्स्टिट्यूट किया और बाद में इसमें जो है पुनः सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की वैल्यू रखी, t की वैल्यू रखी और फिर जो है इसमें लिमिट अप्लाई की। दूसरा मेथड क्या था? हमने सब्स्टिट्यूशन किया लेकिन हमने यहाँ पर x की जगह t पुट कर दिया। इस पूरे को हमने t पुट किया, dx की जगह dt आ गया और दो चीज़ें हमने इसकी लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो कि x के फॉर्म में थी उसे t के फॉर्म में लाए। तो पूरा क्वेश्चन आपका t के फॉर्म में आ गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर, इतना आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास i इज इक्वल टू, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट 1 है और फंक्शन है आपका x प्लस 1 dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला जो काम है इंडेफिनिट की तरह, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x dx प्लस में -1 to 1 dx सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 प्लस में आपका यहाँ x आएगा, अपर लिमिट 1 और -1। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए
1 की पावर 1/2, या चाहें तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, है ना, 1/2 को कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर 1 और -1 प्लस में x1 और -1, ठीक है। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x -1 रखेंगे, माइनस में इसका भी स्क्वायर करना है आपको, ये तो आपका सीधे 0 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 माइनस और -1, तो यहाँ आपका आ गया है कितना, ये तो 1/2 हो गया है, तो 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर आ गया है कितना, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है इसकी 2, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट आपका 3 है, 1/x ऑफ dx। सॉल्यूशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक बार फिर से इसे लिख लेंगे, 2 और 3, 1/x का हो जाएगा कितना, पहले लिख लेते हैं एक बार, 1/x ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा log ऑफ mod x और 3 और 2, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे log ऑफ mod 3 माइनस में log ऑफ mod 2, तो ये आपका आ जाएगा log m माइनस n, क्या हो जाता है log m/n, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसी में, इसमें आपकी लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, फंक्शन है आपका 4x³ माइनस में 5x² प्लस 6x प्लस 9 ऑफ dx, ठीक है। चलिए चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमने इनडेफिनेट की तरह इसको सॉल्व करना है, देन आपने लिमिट अप्लाई करनी है। चलिएगा, तो हर फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, सपोज ये i आपका है, इसकी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 है, 4x³ माइनस में 5x² प्लस 6x प्लस 9, इंटीग्रेट करेंगे आप, तो यहाँ से आपका 4 बाहर आएगा, -1 और 2, या सबको आप एक तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिएगा 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4 आपका कॉमन आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन में n प्लस 1 यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में 5 x की पावर n प्लस 1, n यहाँ 2 है, तो 2 + 1 3 और अपॉन में आपका 3 आ जाएगा, प्लस में x की पावर 1 + 1 यानी 6, x की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस में यहाँ पर आपका 9x आ जाएगा, 1 का निकालना है, 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इस
पूरे की लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 है। 4 से 4 कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ। अब आपके पास आई कितना आ गया है, एक्स एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस में 5/3 एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 9x, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है। पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट आपकी 2 है, तो यहाँ से आपका 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस में 5/3 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस में 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू करेंगे बीच में, प्लस में 9 इंटू 2, ये आपका आ गया है एक ब्रैकेट के अंदर। माइनस में यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में इसमें 1 रखेंगे तो फिर से आपका 5/3 आ जाएगा। ये एक्स रेज़ टू दी पावर 3 आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो प्लस में आपका फिर से 3 और प्लस में 9। ठीक है, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4, 2 2 × 4, 4 2 × 8 2 × 16 16 और यहाँ पर आपका आएगा 8 माइनस में और 40/3। ठीक है, 2 रेज़ टू दी पावर 3 आपका 8 आएगा और 8 5 × 40 और बाई 3। ओके, प्लस में 2 2 × 4, 4 3 × 12 प्लस में 9 2 × 18 माइनस में, तो 3 प्लस 9 आपका आ जाएगा 12 और 1 प्लस करेंगे 13, है ना, 13 माइनस में 5/3। ठीक है, और इसको भी आप ऐड कीजिएगा। 12 प्लस 18 आपका 30, 30 प्लस 36 माइनस में 40/3 और माइनस में 13 माइनस 5/3। ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हैं या फिर चलिए ब्रैकेट खोल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आ जाएगा आपका 36 माइनस में 40/3 माइनस 13 और ये प्लस का हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये आपका 36 3 23 माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 35/3। ठीक है, और एलसीएम अगर आप लें तो 3 3 × 9 और 3 2 × 6 माइनस 35/3 और यहाँ आपका 4 और 6 34/3। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से आप लिखिएगा। इसको यहीं पे अगर हम खोल देना इसे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इसे तो मैं रफ कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको यदि हम खोल दें, यहाँ से ब्रैकेट खोल दें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 5/3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 और यहाँ पर
फिर से माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपको आ रहा है 16 प्लस यहाँ से आपका 18 और ये आपका 36 माइनस में 35 और तो ये आपका आ जा रहा है 33 माइनस में 35/3 35/3। तो आंसर आपका आ रहा है 64/3। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन इस तरह से करना है इंडेफिनिट की तरह, और बाद में हमें इसकी लिमिट यहाँ पर रखनी है, लिमिट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लोअर लिमिट 0 to π/4 है। फंक्शन है आपका sin 2x dx, sin 2x dx। चलिए लेट्स सपोज ये i के इक्वल है 0 to π/4 और sin 2x dx। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो sin 2x का हो जाएगा आपका cos 2x और ये आपका माइनस में आता है और अपॉन पुनः आप इसका करते हैं, यहाँ नीचे आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, π/2 to 0। अब यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे, लेकिन 1/2 को आप पहले बाहर कर लीजिएगा। तो माइनस का cos 2x और π/4 to 0। ठीक है, चलिए रखेंगे यहाँ पर 1/2 आपका बाहर है, माइनस का cos 2 into π/4। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये रखना है, माइनस में cos माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा cos 0। तो ये कट करके आपका cos π/2 है, माइनस का cos π/2 और माइनस ही आएगा यहाँ पर भी ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, माइनस का 1/2 ऑफ माइनस का cos π/2 माइनस cos 0। ठीक है, ये आपका cos 0 और माइनस cos π/2, ये आपका 0 माइनस में आपका cos 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, cos 0 आपका। अब यहाँ से यदि हम माइनस साइन, देखो यहाँ माइनस किया था, माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तब ये आपका प्लस का आएगा ना, माइनस का 1/2। देखो इसमें तो प्लस होना था, अगर हम इसमें लिमिट रखते तो यहाँ प्लस होना था, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो cos π/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रखने से, और माइनस में cos 0। ठीक है, ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ आपका हो जाएगा -1/2, 0 - 1, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा, ये माइनस का cos 2x था, हमने माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया है आगे 1/2 के साथ, तो ये जो आपका था ना, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः आपका प्लस हो जाएगा। cos π/2 आपका हो जाता है 0 और cos 0 का मान आपका 1 होता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ आपको ये प्लस का मिल जाएगा 1/2। चलिए और एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ फोर, लिमिट इसकी e⁻x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज ये i है, तो i = 4 to 5
और e रेज टू द पावर x ऑफ dx इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। और यहाँ आप लिमिट रखेंगे e की पावर x 5 माइनस में e की पावर 4। e की पावर 4 को यदि हम कॉमन ले लें तो e माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर माइनस में, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, कौन सा, साइन, आप इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए चलिए तो आप इस क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ लिमिट भी आपकी 0 to π/4 है, इसे आप सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।